हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सैमसंग के माइक्रोवेव का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूंगा। तो जिसमें एमआरपी पड़ा हुआ है और दिसंबर का 2022 का मॉडल है। ये एक यूनिट है इसमें और ये इसका मॉडल नंबर है। ये 28 लीटर का है। यही सर 28 लीटर में ज्यादा फर्क नहीं होता, लगभग 1000-2000 का फर्क आता है। तो मेरी रिकमेंड रहेगी कि आप 21 लीटर की जगह 21 या 23 लीटर की जगह 28 लीटर ही लें। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, बोलने को 2-3 परिवार आदमियों के लिए होता है, पर 28 लीटर ठीक रहता है। इस तरफ इन्होंने उसकी फोटो बना रखी है, देखिए, जिसमें ऑटो कुक का ऑप्शन है, कलर रेसिपी और सिरेमिक प्लेट है। ये सैमसंग इस्तेमाल करता है सिरेमिक, और इको मोड है। और बाकी ऑटो कुक के आपस में फंक्शन में ना जाए। ऑटो कुक में इतने फंक्शन देते हैं कि आप इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। कोई भी कंपनी यही करती है, इसलिए ऑटो कुक तो एक तरह से झांसा ही है कस्टमर को करने के लिए। मेन रहती है इसकी मैग्नेट्रॉन की वारंटी। तो इसकी मैग्नेट्रॉन की वारंटी 5 साल की, इस वजह से मैंने इसे लिया। 1 ईयर की इसकी वैसी वारंटी है, और 5 ईयर मैग्नेट्रॉन की, और 10 ईयर इसकी जो प्लेट है, सिरेमिक प्लेट है। मेन मैग्नेट्रॉन रहता है, अगर मैग्नेट्रॉन खराब हो गया तो ये किसी काम का नहीं है। इस तरफ भी कुछ नहीं है ऐसी, और इस तरफ भी कुछ नहीं है ऐसा। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसे ओपन कर दिया। सबसे पहले देखते हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये इसकी प्लेट है। ये काफी रफ एंड टफ और काफी वेट भी है इसका, मजबूती है काफी। तो आप कभी भी कोई महंगी चीज या कोई भी आइटम ले तो उसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी रखें। कि ओपन बॉक्स डिलीवरी का ही फायदा रहता है, आपको चीज चेक करके मिल जाएगी, और कंप्लीट चेक करें, खुद आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कोई डैमेज वगैरह कुछ नहीं है। उसके बाद ही ओटीपी दे या कैश ऑन डिलीवरी तो ही पेमेंट करें। और अगर कोई डैमेज वगैरह कुछ है तो आप पेमेंट भी ना दे और ओटीपी भी ना दे, क्योंकि उसके बाद ये कभी रिटर्न करने में बहुत दिक्कत कर देते हैं। तो इसलिए पहले से आप ढंग से चेक कर ले। ठीक है, मैं इसे बाहर निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने ये ओपन कर दिया है। जिसका साइड व्यू है, ये बैक व्यू है, और ये इसमें इसकी कल वो लिखी हुई है वॉटेज वगैरह 900 वॉट का है। ये अलग अलग उसमें चलता है, जेट ग्रिल, माइक्रोवेव उसमें चलता है। ठीक है, और ये इसका मॉडल नंबर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जब आप ओपन करें तो इसका मॉडल नंबर खासकर चेक कर ले कि आपने जो मंगाया है वो यही मॉडल नंबर है, क्योंकि इसमें एक 2021 का भी मॉडल आता है, वो 3 है। यहाँ पे लास्ट की जगह 3 आता है, और ये 2022 का मॉडल है। तो लगभग सेम प्राइस में ही पड़ रहा, तो मैंने यही ले लिया। ठीक है, मॉडल में आप अगर उसको आपको 2-3 हजार रुपये फर्क पड़ रहा है तो आप वही वाला ले लें, क्योंकि इसमें 10 साल में माइक्रोवेव के उसमें कोई खास फर्क नहीं आया टेक्नोलॉजी में। ये इसका खोल देते हैं। आप स्क्रू वगैरह भी चेक कर लें कि स्क्रू कंप्लीट है तो नहीं, कोई कहीं से खुला हुआ है, कोई चीज डैमेज तो नहीं है। ठीक है, पावर का सॉकेट है, ये लगभग 16 एम्पेयर का है। के लिए 16 एम्पेयर लिख रखा है, मतलब पावर का है। बाकी ये फेस, न्यूट्रल, ये देखिए एन लिख रखा, ये एल लिख रखा, ये ई अर्थिंग का। ठीक है, स्क्रू वगैरह सब कंप्लीट चेक कर लें आप। मैं चेक कर चुका हूँ, मैंने ओपन बॉक्स में चेक कर लिया था। और ये फ्रंट से है, फ्रंट अभी मैं दिख नहीं रहा है, ये देख लीजिए, इसका फ्रंट है, जिसके ऑप्शन है, देखो मैं अभी सभी आपको दिखाऊंगा। बाकी अच्छी तरह से कवर है। पहले इसके ऊपर की 2 स्ट्रिप हटवाते हैं, तो खोल देते हैं। इसके अंदर ये भी आपको चेक करना है कि कंप्लीट है। ये इसकी यूजर मैनुअल है कि आपको कैसे यूज करना है वगैरह, सब इसमें लिखा हुआ है। और बाकी ये इसे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको यूजर मैनुअल दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये इसकी वारंटी है, आपको इसमें लिखा हुआ है
और ये सब इसके वो हैं, ये वारंटी वगैरह जो आपका डाउनलोड इनवॉइस रहता है, जब आप ऑनलाइन डिलीवर करते हो उसमें वारंटी और इनवॉइस आता है, दोनों ही आपकी वारंटी के उसमें कवर हो जाते हैं। मतलब आपको इसको फॉर्म भराने की किसी उसकी जरूरत नहीं है। और ये यूजर मैनुअल है, बहुत ही मोटी सी है, मुझे पढ़ने में 2 दिन लग जाएंगे इससे तो। ठीक है, ये इसके कस्टमर केयर नंबर वगैरह है, आपको अगर कुछ सपोर्ट लेना है, कुछ भी लेना है तो वहां से ले सकते हो। बाकी मैं इसकी टांगे खोल दूं। उन्होंने पैकिंग तो भयंकर तरह से कर रखी है, कुछ हर जगह टेप मारने पड़ रहे हैं, पर बढ़िया बात है, इन्होंने पैकिंग इतनी बढ़िया करके दी कि कोई चीज डैमेज ना हो। बाकी मैंने अमेज़न से मंगाया है, इसका प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें पहला मिलता है ये एकदम नीचे पे लगता है माइक्रोवेव के, मैं भी लगा के बताऊंगा आपको। फिर ये इससे थोड़ा सी का बड़ा होता है, जैसे आपको चिकन वगैरह कुछ भी करना है तो इसमें भी कर सकते हो आप, पिज्जा वगैरह, मतलब इसके ऊपर पिज्जा, इसके ऊपर आप ये रख के, या इसका कोई और वो भी आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। और ये भी आप इसके ऊपर लगा के यूज कर सकते हो, यूं करके इसके ऊपर यूं करके आप यूज कर सकते हो। और ये सबसे ऊंचा वाला रहता है, उसके अंदर यही 4 आइटम रहते हैं, 2 ये, एक ये और ये सबसे ऊपर रहता है, जैसा आपने वीडियो में दिखाया। तो आप ये सारे आइटम चेक कर लीजिए आपका कंप्लीट ये आइटम है कि नहीं, कोई मिसिंग है तो भी मत लें, क्योंकि वो चीजें से कवर नहीं कर पाती। जैसे ये, तो ये भी ठीक है, बढ़िया क्वालिटी इसकी भी। बाकी मैं माइक्रोवेव भी इसको सारा खोल देता हूँ, पन्नी वन्नी इसकी। बाकी मैं साफ कर दिया, ये कंप्लीट लग चुका है। देखिए ये इसके ऑप्शन है, ये स्लिम फ्राई का ऑप्शन है, इसमें 3 मॉडल आते हैं। ठीक है, एक बाकी जो मॉडल है उनमें स्लिम फ्राई का ऑप्शन नहीं है, ये अलग मॉडल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भी जो बेस्ट है उनका लिंक दे दूंगा। ये रोटी नान बनाने का है। ठीक है, इसमें अलग अलग सारे ऑप्शन है, और बाकी इसमें ऑटो कुक के ऑप्शन जैसा आपको देखना है वो ये है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले सकते हो, ये रहे सारे ऑप्शन, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इतना ऑप्शन इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे जितना ऑप्शन हर माइक्रोवेव देता है। तो ऑटो कुक देख के कभी माइक्रोवेव मत लें, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लें। ठीक है, अगर आपको ऑटो कुक बहुत ज्यादा है, उसके प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है, तो आपने वो ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। कन्वेक्शन लगता सारे ही बना पाते हैं, बस स्लिम फ्राई का ऑप्शन देखना पड़ता है कि किसी किसी माइक्रोवेव में होता है, किसी किसी में नहीं होता। जैसे एलजी से कुछ और नाम से बोलती है, वो उसे डाइट फ्राई के नाम से बोलती है, सैमसंग इसे स्लिम फ्राई बोलता है। तो पहले इसकी बारी है, जो मैंने आपको रिंग दिखाई थी, रिंग आपको दिखाऊंगा। ठीक है, लग चुकी है इस तरह, और यूं करके घूमेगी। ठीक है, अपने आप इसके बीचों बीच घूमनी चाहिए, ये अब लगा के लगी है, देखिए इस खांचे में बैठ जाती है ये खांचन। जब अब देखिए अब ये अपने आप घूमेगी, मेरे हाथ से नहीं घूम रही है, जब माइक्रोवेव ऑन करूंगा तभी जाके ये जो खांचे होते हैं इस खांचे में घुसती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये 3 है, इसके हल्के हल्के सोटे रहते हैं, और इसमें भी यही है। तो आप कभी माइक्रोवेव ऑन होगा तो आप इसमें ऐसे हाथ मत घुसा दीजिएगा, पहले से पॉज कीजिएगा। तो उसके बाद मैंने माइक्रोवेव को यहाँ पे लेके आ गया हूँ, यहाँ पे मैंने इसे प्लग वलग कर दिया है। फिलहाल मैं इसके और फंक्शन भी बताऊंगा। पहले ये वाली बड़ी वाली जाली की बात करते हैं। 2 जाली होती है, ये वाली और एक इससे छोटी है ये वाली, दोनों को मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 टाइप की जाली होती है, ये छोटी वाली और ये बड़ी वाली, दोनों का अपना अपना काम है। पहले मैं आपको छोटी वाली जाली का बताता हूँ। इन दोनों को आपको ऐसी रहने देना है, हमेशा के लिए ऐसी रहती है, मतलब नीचे वाली और इसके ऊपर वाली।
ये वाली, जो पहले ये वाली जाली रखी जाएगी, ये वाला रैक, इसे रैक बोलेंगे। ये वाला रैक रखा जाएगा, ये होता है मेन कन्वेक्शन के लिए। कन्वेक्शन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है इस वाले रैक को। कन्वेक्शन माइक्रोवेव के लिए दोनों रैक इस्तेमाल होते हैं, ये वाला भी और ये बड़ा वाला भी। और ग्रिल के लिए इस्तेमाल होगा सिर्फ ये बड़ा वाला रैक। एक तो ये हो गया। और इसके ऊपर जैसे आपको कुछ बनाना है, तो जैसे आपको पिज्जा वगैरह बनाना है तो आपको ये ट्रे रख देनी है। ये ट्रे इसके ऊपर रख दोगे, ये पिज्जा वगैरह करने के लिए। ये और भी बहुत कुछ आप बना सकते हो। और एक ये बड़ा वाला रैक है, इसके ऊपर भी आप रख सकते हो। जैसे आपको चिकन वगैरह ग्रिल वगैरह करना है तो आप तब ज्यादा रैक, बड़ा वाला रैक इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इसका मेन एलिमेंट वो ऊपर लगा हुआ है, वो गर्म होता है ग्रिल के लिए। कन्वेक्शन और माइक्रोवेव के लिए वेव आती है, तो उसके लिए नीचे वाला चाहिए होता है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे तो उसके बाद मैंने ये, इसमें जो बर्तन इस्तेमाल होंगे, मैं इसमें जो बर्तन इस्तेमाल होंगे वो बोरोसिल के इस्तेमाल होंगे। बोरोसिल के होते हैं, ठीक है। ये तीनों बोरोसिल के हैं, इसमें लिखा भी है। बोरोसिल मतलब इसमें कंच के बहाने इस्तेमाल होंगे, या फिर इस टाइप के। ये केक वगैरह बनाने के लिए होता है, केक ही बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। पर इसमें जो बर्तन इस्तेमाल होंगे वो कंच और ये तो चिकनी मिट्टी के इस्तेमाल होते हैं। मतलब कोई स्टील वगैरह वो कोई इस्तेमाल नहीं होगा इसमें, क्योंकि वो एलिमेंट के खराब कर देता है, इसके मैग्नेट्रॉन को खराब करता है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने तीनों मंगाए हैं, ये अलग से मंगाए, माइक्रोवेव के साथ नहीं मिले हैं, अलग से मंगाए हैं। तो इससे पहले मैं खोल देता हूँ। तो जैसा पानी गर्म कर रहे हो, जैसे मतलब कोई भी गर्म कर रहे हो, या फिर कोई सूप वगैरह गर्म करो, तो आप इसे डैक भी रख सकते हो, डैक इसमें भी रख सकते हो बस से। और इसके अलावा आप इसे इसमें भी रख सकते हो, छोटे वाले रैक में, इस वाले में। सबसे बढ़िया तो वही रहेगा कि आप इसे लगाओ और इसके बाद तब इसे रखो। तो मैं आपको इसमें पानी रख के बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें पानी रख दिया है, इसे यहाँ रखते हैं, ठीक है। इसे बंद कर देते हैं। उसके बाद तब होता है हमारा मेन पहला काम, माइक्रोवेव को ऑन करना। ऑन होते इसमें टाइमिंग आने लग जाती है। अभी 0 स्टार्ट नहीं हुआ। अब ये इसका 12 बज रहे इस टाइम पे। इसमें क्लॉक सेट करने के लिए होता है, और सिर्फ सेट करके कोई फायदा नहीं होता। अगर आप इसे, जैसे मैंने सेट करूंगा, यहाँ पे मैंने सही टाइम डाल दिया, उसके बाद आप बंद करोगे दोबारा खोलोगे तो दोबारा 12 बजे से स्टार्ट होता है। सही माइक्रोवेव में ऐसी काम करता है कि अगर आप इसे बंद करोगे तो इसका वो टाइम रीसेट हो जाता है। जैसे आप इसे खोलोगे तो उसमें लाइट जल गई है, आप देख सकते हो। अभी वो पानी ठंडा है, तो हमें पानी को गर्म करना है। मतलब कोई सूप वगैरह गर्म करना होता है, मेन हम माइक्रो का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो चीज अंदर से गर्म करनी है, जैसे आप समोसा गर्म कर रहे हो तो भी आप माइक्रो का फंक्शन इस्तेमाल करोगे। इसे दबाते हैं माइक्रो। ये पहला है 900 वॉट, पहला है इसका वॉट। इसे दबाते ही पहला है वॉटेज, और फिर आता है आपका सिलेक्ट मेन्यू। इसे सिलेक्ट करते हैं, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जैसे अगर ये, और इसे जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, मेरा टाइम के लिए आ गया। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिक उसमें चल जाएगा। जैसे मैंने ये किया, थोड़ी देर रुका मैं, ये ऑटोमेटिक वॉट आप कम ज्यादा कर सकते हो इन बटनों से। अभी टाइम के लिए आ गया, तो टाइम में ये कर रहा हूँ, ये सेकंड है तो 1 मिनट का रखता है। हमेशा डाउन उससे इस्तेमाल करें। अब इसे टाइम सेट करने के बाद, टाइम इनसे ऊपर नीचे होता है, नीचे ऊपर, और सीधे उसके बाद स्टार्ट का। ये देखिए ट्रे घूमने लगी है, वो भी घूम रहा है। इसे अगर आपको रोकना है कि मतलब घूमना बंद करना, तो आप यहाँ पे लगा दबाएंगे, ये घूमना रुक गया। ये टर्न टेबल का ऑप्शन होता है। फिर दोबारा दबाओगे, ये देखिए उल्टा घूमने लग गया है। फिर दोबारा दबाओगे, फिर रुकेगा, फिर दोबारा दबाओगे। अभी वहीं पे थोड़ी देर आपको रोकना पड़ेगा अगर इसको इधर घुमाना है। ये देखिए अभी इधर को घूमा, मैं कुछ सेकंड आपको रुकना है, उसके बाद तभी इधर को घूमना स्टार्ट, आगे पीछे बस है। और ये टाइमिंग चल रहा है जो हमने टाइमिंग डाला है। तो इसे चलते चलते भी आप बढ़ा सकते हो, जैसा आपको चाहिए कि थोड़ा और हो जाए, तो धीरे धीरे करके बढ़ेगी, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। बाकी स्लिम फ्राई का फंक्शन है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। स्लिम फ्राई का फंक्शन है ये, एक तरह से जैसे पकौड़ी वगैरह वो सब बनाते हैं, मतलब जो ऑयली वाली चीजें उनको कम तेल में बनाने के लिए यूज किया जाता है।
ये रोटी और नान, रोटी और तंदूरी बनाने के लिए, दही वगैरह बनाने के लिए, ये फ्रीज वगैरह तो कोई निकालता है उसके लिए होता है। ये कॉम्बिनेशन होता है, ये इन दो में चलता है, इन दो या फिर इन दो में ऐसे चलता है। और ये इंडियन रेसिपी है। ये जो यहाँ से यहाँ तक है, और ये और ये, इनमें से ये यहाँ पे लिखे रहता है ऑटो कुक। ऑटो कुक देख के कभी माइक्रोवेव नहीं लेना चाहिए, बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेन होता है यही तीन फंक्शन, कन्वेक्शन, ग्रिल और माइक्रो। इन तीनों से ही ये सब फंक्शन बने हैं। ये टर्न टेबल का क्लॉक का है, और ये बच्चों के लॉक के लिए, इसे दबाओगे तो लॉक हो जाएगा। अब ये पूरा हो चुका है, और बाकी ये हमारी एडजस्टमेंट रहता है, और ये इसका फंक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। और ये SOS का होता है। ये पहले ही देख लेते हैं पानी, ये देखिए क्या भाप छूटने लग गई है पानी से, तो पानी तेज गर्म हो चुका है। अभी देखते हैं कितना तेज हुआ है। बहुत तेज हो गया है पानी, बहुत तेज गर्म हो गया है। इसे एकदम ठंडे पानी में डालने से बोरोसिल का तिड़ जाता है। फिर इस तरफ रख देते हैं, ठीक है। जैसा इस प्लेट को आपको कभी नहीं हटाना है, जैसे ये नीचे वाली प्लेट है, क्योंकि कभी अगर जैसा पिज्जा बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बनाया, थोड़ा बहुत गिर जाते हैं डालते समय, तो यहाँ आ जाते हैं। इस पे गिरेगा तो आपको साफ करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसे ऐसे रखते हैं, पिज्जा वगैरह वो सब करने के लिए टेबल ही अलग से मिलती है इसके साथ। और मैं आपको और भी फंक्शन दिखाता हूँ, इसे बाहर निकाल लेते हैं। और हाँ, जब आप कभी माइक्रो का फंक्शन इस्तेमाल करते हो, जैसे इसमें सॉरी माइक्रो वगैरह कन्वेक्शन, तो ये है, स्टार्ट करोगे तो ये हीट हो रहा है, इसके अंदर मतलब टेम्परेचर बना रहा है अपना। कन्वेक्शन में जब कोई खाना बनता है तो पहले उसे प्री हीट करना पड़ता है, मतलब कन्वेक्शन को गर्म करना पड़ता है, ठीक है। एक बार इसे रोकोगे, ये सिर्फ एक बार मतलब सिर्फ पाउज हुआ है, और दोबारा दबाओगे पूरा स्टॉप हो जाता है। और स्लिम फ्राई के फंक्शन में आपको दिखाता हूँ, स्लिम फ्राई में किन्हें कहता हूँ। जैसे ये समोसे वगैरह बनते हैं ना, ये सब स्लिम फ्राई में आता है। ये आलू टिक्की तब तेल वाले होते हैं, पर इसमें कम तेल में बन जाता है ये सब स्लिम फ्राई का। सब यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, हाँ, ये सब कम तेल वाले हैं। मतलब इसको आप स्लिम फ्राई के फंक्शन में ऐसे इस्तेमाल करते हो, जैसे स्लिम फ्राई दबाया, पहला आ गया। पहले का मतलब ये वाला पहला, जिसमें ये आ रहे पहले, ये पहला है। इसके बाद अगर इसे 2 में करेंगे, जैसे मैंने यहाँ दबाया 2, ये 2 मतलब यहाँ से इस वाले फंक्शन में आ गया अभी। और इसमें से जैसा मैं दूसरे का दूसरा लगाना है, तो हम यहाँ सिलेक्ट का बटन दबाएंगे। देखिए सिलेक्ट का बटन, अब यहाँ पीछे वाला भी आ गया। अभी छाटने के लिए बोल रहा 1 2 1 2 3, तो ये ऐसे जा रहा है। दूसरे का कहाँ चल गया, हाँ ये रहा, दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देता है। जैसे मैंने स्टेम कर रखा है इसे, दूसरे का तीसरा होममेड फ्रेंच फ्राई, मैं इसे बंद करता हूँ। अब जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे स्टार्ट का बटन है, कुछ नहीं करना भाई, इतने भी इतना करना है। ओ सॉरी, सिलेक्ट, इसमें वॉटेज वगैरह छांट रहा है 0 से उसमें, और स्टार्ट करना बस। इसने 27 मिनट का टाइम बता दिया है, ठीक है। इसे बंद कर देते हैं। तो ये फंक्शन ऐसे इस्तेमाल होता है। बाकी सही सारी स्लिम ये फंक्शन आपके हैं, ये ऑटो कुक के फंक्शन होते हैं, ये हर माइक्रोवेव में होते हैं, चाहे आप कोई सा भी ले लो। तो मैं सजेशन यही रहेगी कि ऑटो कुक देख के कभी वो मतलब, मेन इसका मैग्नेट्रॉन वगैरह होता है, वारंटी वगैरह मैग्नेट्रॉन की कितनी है कुछ ही देख के लो, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लो कि आपको कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक फंक्शन मैं और आपको दिखाना चाहता था, हाँ, जैसे सर्दियों का टाइम है, दही का ये वाला, तो इसमें पहला लिया है, इसमें 2 ही फंक्शन होते हैं दही के, उसमें ये आता है। तो पहला देखिए कौन सा है, ये बाउल पूछ रहा है, इसे बाउल पूछ रहा है कि आपने किस टाइप के बाउल में रखा है, मतलब मिट्टी के उसमें रखा है कि गिलास के उसमें रखा है। तो जिसमें भी रख के ये लगभग 38 मिनट में पहला वाला ही छांटे, मतलब कंच के बाउल में, और स्टार्ट करेंगे पहले का पहला, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं पहले का कर्ड, पहले का पहला वाला, ये देखिए, और इसे स्टार्ट कर देते हैं। सॉरी सिलेक्ट करना भूल जा रहा हूँ मैं, सिलेक्ट और स्टार्ट। देखिए 38 मिनट में, सॉरी 35 मिनट में आपकी दही बना देगा, ठीक है। इसमें कन्वेक्शन करके भी रख सकते हैं, अगर ये फंक्शन नहीं है तो कन्वेक्शन में करके जैसे प्री हीट करो, जैसे 10 मिनट के लिए प्री हीट होता है, उसके बाद दही इसके अंदर रख दो ऐसे बाउल में, कंच के बाउल में। उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, कंच के बाउल का और एक मिट्टी के बाउल का आता है, मतलब चिकनी मिट्टी का। सिर्फ यही 2 बर्तन इसमें इस्तेमाल होते हैं। और ये
होता है, ये एल्यूमिनियम का मिक्स होता है, ऐसी कुछ होता है, ये मिक्स होता है ये। और ये भी होता है केक वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, मैंने ले रखे हैं पहले से। तो बाकी मैंने 3 बनाए थे। वैसे सबसे बढ़िया इनमें, अगर आप इनमें जाओगे तो आपको बोरोसिल के ही लेने चाहिए। इनकी वारंटी बढ़िया रहती है, सब कुछ बढ़िया रहता है। ये मैंने लीटर के हिसाब से आता है। इसमें एमआरपी 300 दिया है, पर ये दोनों मुझे लगभग 550 के पड़े थे, और ये वाला अकेला मुझे 550 का पड़ा था। और 550 की ये दो, और 550 की ये। तो लगभग इनके लीटर इसी में लिखे रहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 1 ईयर की इसकी वारंटी है। ठीक है, और इसका लीटर, ये सॉरी ये लिख रखा है 1050 ml, ऐसे इसमें भी लिखा होता है। लगभग 300-350 ml के आसपास हो गए। ठीक है, हाँ, और ये भी देख लें खासकर टेम्परेचर कि 15 से मैक्सिमम 300 सेल्सियस तक जा सकता है। अब सेल्सियस की बात कहाँ जाती है, जैसे आप कन्वेक्शन दबाते हो, ये देखो सेल्सियस क्या आ रहा है, इसे आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। 200 तक जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो 200, और इसमें 300 लिख रखा है, तो मतलब ये ठीक है, इतना टेम्परेचर ये झेल सकता है। वैसे आप उसके लोगे माइक्रोवेव के, तो आपको दुकान में जाकर बोलोगे माइक्रोवेव के तो मिल जाएगा। उन्हें बल्कि लिखा भी रहता है माइक्रोवेव प्रूफ, की आप खासकर देख लें। वो पूछेंगे माइक्रोवेव है कि माइक्रो ओवन है, दोनों में फर्क रहता है, ओवन में और माइक्रोवेव में। और ये होता है बड़ा वाला बाउल, है ये लगभग 1.7 लीटर का है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से रख सकते हैं। देखिए, ये 350 और ये 1.7 लीटर। ये पानी इसमें अभी तक गर्म हो रहा है, देखिए अभी तक भाप आ रही है उतनी देर की। और फ्रेंड, ये माइक्रोवेव का कवर है, आप चाहो तो इसे नॉर्मल किसी भी कपड़े से ढक सकते हो, ताकि माइक्रोवेव गंदा ना हो। और सेफ्टी के लिए जब माइक्रोवेव के अंदर से कुछ निकालते हो तो ग्लव्स आते हैं दोनों हाथ के, तो आप ये खासकर ले लें, क्योंकि माइक्रोवेव जब चलता है और उसके अंदर जो बर्तन वगैरह कोई भी बहुत तेज गर्म होता है, तो आप उसे नॉर्मल उससे नहीं पकड़ सकते हाथों से, या तो आपको कोई कपड़ा चाहिए, नहीं तो ऐसे ग्लव्स ले लीजिए। नॉर्मल कपड़े से ही पकड़ सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। और जब ये पूरा बंद हो, उसी टाइम आप इसके अंदर से, जैसे पूरा बंद हो, जैसे चलेगा, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं कि चल रहा है तो हाथ खोल के अंदर घुस गए, या कुछ भी झांकने वाकने लग गए खोल के। जहाँ देखने के लिए ये होता है, जैसा आप इसे यूज करने लग जाओगे तो यहाँ लाइट जलती है इसमें, जैसे खोलते ही बल रही है, तो जिस टाइम ये चलेगा उस टाइम ऐसे करके लाइट बलेगी इसमें, तो आप उस देख सकते हो। ठीक है, चलाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस आप बर्तन वगैरह खासकर ध्यान रखें, स्टील वगैरह कोई इस्तेमाल ना करें इसके अंदर, नहीं इसका मैग्नेट्रॉन खराब हो जाएगा। बर्तनों का 2 ही टाइप के बर्तन आते, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ताकि मेन वही है, उसमें ये सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। एक तो इसमें इस्तेमाल होता है डेक्चून कह रहा मैं, बोरोसिल के, मतलब कंच के भांडे इस्तेमाल होंगे। और दूसरा है चिकनी मिट्टी के, वो भी माइक्रोवेव सेफ वाले। एक नॉर्मल आता है, वो नहीं, जिसके प्लेट के पीछे लिखा होता है माइक्रोवेव सेफ, वो वाली। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कोई रिलेटेड वगैरह क्वेश्चन होगा, या माइक्रोवेव के वगैरह में कुछ भी होगा, पूछना होगा, जब मैं कुछ छूट गया होगा तो पूछने के लिए कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।